मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रही उठापटक कल गुरुवार को शांत हो गई, जहां पार्टी ने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री तो वहीं डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा है और इसी के साथ कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सिद्धरमैया और शिव कुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं 20 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है, जहां सिद्धरमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने पार्टी के मुख्य नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री समेत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 19 मई को जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना होंगे, जहां वे अतिथि देश के तौर पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें, पीएम मोदी आज से 6 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह जापान के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के G7 क्वाड समूह सहित 40 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है, जिसमें कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन भी शामिल हैं। पीएम मोदी इन शिखर सम्मेलनों में 2 दर्जन से अधिक नेताओं से बातचीत करेंगे, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। बयान के मुताबिक नए संसद भवन का काम रिकॉर्ड समय पर पूरा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नए भवन में ही शुरू की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए गुरुवार को कहा कि नवनिर्मित संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना है। इसी के साथ कांग्रेस ने सवाल किया कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है जब विपक्ष के माइक बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बेजुबानों की जुबान है। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। पुणे में आयोजित महाराष्ट्र बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और एमवीए पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा अपनी ही पार्टी को दिया और फिर खुद ही वापस भी ले लिया। टीआरपी कैसे पाई जाए ये शरद पवार को अच्छी तरह पता है। महाविकास अघाड़ी पर हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दल रोटी घुमाने वाला, दूसरा छीनने वाला और तीसरा रोटी तोड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी को गरीब व्यक्ति की रोटी की चिंता है। आप वोट बैंक का चाहे जितना ध्रुवीकरण कर लें, चाहे जितना तुष्टीकरण कर लें, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में कर्नाटक पैटर्न नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ मोदी पैटर्न चलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना मजबूत है। झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आगामी महानगर पालिका, लोकसभा और विधानसभा में भी हम ही जीतेंगे। बीजेपी ही महाराष्ट्र में जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पुणे में आयोजित भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में सभी बीजेपी नेता और मंत्री समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीतेंगे। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की यह पहली कार्यकारिणी बैठक है। विपक्ष द्वारा रखी गई कुल 8 में से एक भी मांग को शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से संवैधानिक है और वह न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगला चुनाव भी जीतेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हमें कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा। 42 स्थानों पर हम केवल 2000 से 3000 वोटों के अंतर से हार गए। इसलिए हर जगह बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से मंगलवार को की गई 2 नए नामों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। दरअसल कोलेजियम की तरफ से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के नाम की सिफारिश की गई थी, जिन्हें गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है और दोनों जज आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 है, लेकिन फिलहाल वहां 32 न्यायाधीश हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति MR शाह इसी हफ्ते सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद इन 2 नामों की सिफारिश कोलेजियम की ओर से की गई। IPL 2023 के 65वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ RCB की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंच गई है। बता दें, हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बेंगलोर की टीम ने 19.2 ओवरों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इस मैच में जीत अपने नाम दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।